हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज हम देखेंगे कि हमारा एक सब्जेक्ट रहता है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, जिसको हम कहते हैं टीएफटी, यानी कि टेक्सटाइल फाइबर टेक्नोलॉजी। जिससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट होता है या कह सकते हैं असाइनमेंट होता है, जो कि कॉलेजेस में बनवाया जाता है। तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज। तो ये है कॉटन फैब्रिक, जो आप नॉर्मल डेज में पहनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेम लिखते हैं, क्या फैब्रिक है, और उसका एक पीस कट करके लगाते हैं। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो क्या क्या लिखा है? Cotton fiber is a natural plant-based material obtained from the cotton plant's seed hairs. It is widely used in textile production due to its softness, breathability, and versatility. Cotton is obtained from the cotton plant. It is absorbent fabric. It is used to make bedsheet, shirt, टी शर्ट, साड़ीज़ एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारा कॉटन होता है वो एक नेचुरल फाइबर होता है, जो कि प्लांट से ऑब्टेन होता है, कॉटन के प्लांट से। और ये वाइडली यूज़ होता है बेडशीट, टी शर्ट्स और साड़ीज़ वगैरह को बनाने के लिए। ये कंफर्टेबल होता है, ब्रीदेबल होता है और सॉफ्ट होता है बहुत ही, और वर्सेटाइल होता है। मतलब किसी भी फाइबर के साथ आसानी से इसको हम मिक्स करके भी बना सकते हैं, जैसे कुछ ब्लेंड फाइबर्स आती हैं। अब बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसकी? तो मतलब बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जब हम कॉटन को जलाएंगे तो हम कैसे पहचाने कि ये कॉटन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, क्या है। तो क्या रहती हैं इसकी विशेषताएं? कुछ ये है कि बर्न्स विथ अ स्टडी फ्लेम, यानी कि स्टडी फ्लेम के साथ में बर्न होता है, और स्मेल करता है जैसे कि बर्निंग पेपर और लीव्स। जैसे कि मतलब किसी हम पेपर को जलाएं या फिर किसी लीफ को जलाएं, वैसी जब जो स्मेल होती है, वैसी स्मेल किस में आती है? कॉटन को बर्न करने में। और एक प्रोड्यूस करता है ग्रे टाइप की ऐश, सॉफ्ट ग्रे ऐश। जलने के बाद में एक ऐश में, यानी राख में कन्वर्ट हो जाता है ये सॉफ्ट। फिर ये नेक्स्ट पेज है आपका। नेक्स्ट फैब्रिक क्या है? ये है नायलॉन। ठीक है ना, आप सभी लोग फेमिलियर होंगे। ये नायलॉन है। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी. Nylon fibers are commonly used in the production of textiles such as clothing, hosiery, and outerwear due to their. हमारा नायलॉन होता है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, पॉलीमर फाइबर होता है। ये मतलब नेचुरली अकरिंग नहीं है, इसको ये मैन मेड है, सिंथेटिक यानी कि मैन मेड है। ये वर्सेटाइल होता है, ड्यूरेबल होता है, और स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और इसको हॉजरी या फिर आउटर जो वियर होते हैं हमारे, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसकी बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? बर्न्स रेपिडली विथ अ ब्राइट फ्लेम, स्मेल लाइक अ सेलरी और प्लास्टिक एंड फॉर्म हार्ड वाइट और ग्रे बीड। यानी कि बहुत ही तेज़ी से ये बर्न होता है ब्राइटली, और स्मेल करता है जैसे कि मतलब किसी प्लास्टिक वगैरह को हम जलाते हैं, वैसी जब स्मेल आती है, वही सेम स्मेल तब आएगी जब आप नायलॉन फैब्रिक को या फाइबर को जलाएंगे। और फॉर्म करेगा एक वाइट कलर का या फिर ग्रे कलर का मोती टाइप, वीड टाइप। ठीक है ना, हार्ड होता है, वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो वीड जलने के बाद हार्ड रहेगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा वूल। तो ये वूल के कुछ लगाए हुए हैं हम लोगों ने स्ट्रैंड। तो वूल इज़ अ नेचुरल फाइबर। वूल क्या होता है? एक तरीके का नेचुरल फाइबर होता है, जो कि डिराइव होता है, किससे बनता है? ये आप जानते होंगे, भेड़ वगैरह होती है ना, तो उनकी जो हेयर्स रहते हैं, जो फ्लीज रहती है, उसको निकालते हैं, उसी को प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं?
वूल बनाते हैं। और शीप से भी बन सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक गोट रहती है जैसे कश्मीरी गोट, इन सब से भी हम वूल को बनाते हैं। और ये नोन किस लिए ये जानी जाती है, अपनी वार्मथ की वजह से, है ना। और मतलब इसको जब आप कोल्ड वेदर रहेगा तब आप इसको यूज़ करेंगे, है ना। विंटर के सीज़न में वूल का यूज़ होता है। और बायोडिग्रेडेबल होता है ये हमारा वूल जो है, रिन्यूएबल और बायोडिग्रेडेबल होता है, फाइबर होता है। और इसके बाद बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ये स्लोली बर्न होता है, स्लोली विद अ सिजलिंग साउंड, यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं सिजलिंग साउंड। और बहुत धीरे धीरे बर्न होता है और स्मेल करता है जैसे कि हम किसी हेयर या फिर फेदर को जला रहे हैं, और फॉर्म करता है हार्ड ब्लैक बीड। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे सिल्क। खासियत ही यही होती है कि वो शाइन मारता है, लस्चर होता है उसमें, एक शाइन होता है, ठीक है ना, चमक होता है। तो सिल्क जो होता है वो एक नेचुरल फाइबर है जो कि प्रोड्यूस होता है सिल्क वॉर्म से। और ये जो मलबेरी सिल्क होता है उसके जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, मलबेरी सिल्क। ठीक है, इसको सॉफ्टनेस और उसके लस्चर की वजह से जाना जाता है सिल्क को। और ये बहुत ही मतलब अच्छा फाइबर माना जाता है साड़ी वगैरह बनाने के लिए या फिर कुछ ड्रेसिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए। और इसकी बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ये बर्न होता है फेंट फ्लेम के साथ में, और स्मेल करता है जैसे कि आप हेयर और फेदर को जलाएं उसी तरीके से ये जलता है, स्मेल करता है वैसे ही, और फॉर्म करता है एक डार्क ब्रिटल बीड। ठीक, और ये है हमारा लास्ट है हमारा पेज। तो ये है पॉलिस्टर, आप ध्यान से देखो, पॉलिस्टर है ये, पॉलिस्टर की फैब्रिक लगी हुई है। तो पॉलिस्टर भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि फॉर्म होता है पॉलीमराइड एस्टर से, जो कि कॉमनली ये पॉलीमराइड एस्टर किससे डिराइव होता है, बनता है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से। और ये ड्यूरेबल होता है, रेजिस्टेंस होता है और रिंकल रेजिस्टेंस होता है। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और लेकिन इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी जो होती है वो लो होती है। और इसको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए शर्ट्स, ड्रेसेस या फिर कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए। और बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलिस्टर की, बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक है कि बर्न्स रैपिडली विद अ ब्राइट फ्लेम, स्मेल लाइक स्वीट और फ्रूटी एंड फॉर्म हार्ड ब्लैक बीड। यानी कि जब आप इसको जलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी भी मीठी सी चीज़ को जला रहे हो। मीठी चीज़ को जब जलाते हैं जो फ्रूटी या फिर स्वीट स्मेल जो आती है वैसी ही स्मेल आपको आएगी पॉलिस्टर फाइबर को बर्न करने पे। और ये फॉर्म करेगा हार्ड ब्लैक बीड, यानी ब्रिटल नहीं होगा, हार्ड होगा, थोड़ा सा मजबूत होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।